Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today your next lecture is about Pearson correlation. Pearson correlation आप लोगों के पास क्या होती है? It measures the degree and direction of linear relationship. आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि आप लोगों के पास जो पियर्सन कोरिलेशन होती है ये किस पे वर्कआउट कर रही होती है, ये लीनियर रिलेशनशिप पे जो है वो वर्कआउट कर रही होती है और एज वेल एज रेशियो एंड इंटरवल स्केल पे वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी अगर इफ एनीवन आस्क यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन यू कैन राइट measures the degree and direction of linear relationship between two variables. ठीक है, तो the Pearson correlation is identified by letter R small r किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के पास पियर्सन कोरिलेशन को। कॉन्सेप्चुअली द कोरिलेशन इज कंप्यूटेड बाय, हम इसका जो है वो डायरेक्ट और सिंपल फार्मूला पे जाएंगे। हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज इन्फॉर्म्ड यू, एक हम लोग यूज़ करते हैं आर इज इक्वल टू एस पी डिवाइडेड बाई एस एस एक्स इंटू एस एस वाई, एक ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला जो है वो ये वाला है। इस फार्मूले पे अभी हम काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको इसी की ही डिटेल बताऊंगी। एस पी दैट इज स्टैंड फॉर स्पेयरमैन। ठीक है, स्पेयरमैन कोरिलेशन, कोरिलेशन आ गया स्पेयरमैन कोरिलेशन। एस एस एक्स आपके पास क्या चीज़ होती है, एस पी क्या चीज़ होती है, एस पी आपके पास क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू आर स्टैंड फॉर आप लोगों के पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार यहाँ पे क्या होता है, मीन ऑफ, ठीक है, एक्स आ जाता है और क्या आपके पास आ जाता है वाई माइनस वाई बार। एस एस एक्स क्या चीज़ आपके पास आ जाएगी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एस एस वाई क्या आ जाएगा, समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है इसमें सबसे पहले है कि वी आर गोइंग टू चेक द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज द वेरिएबल x एज वेल एज वेरिएबल y. द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x इज 1 2 3 4 5 एज वेल एज वेरिएबल y की जो वैल्यूज हैं 3 6 4 7 5। तो अब आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की है अकॉर्डिंग टू एस पी फार्मूला, आपने देखा आपको ये चीज़ें सारी चाहिए। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार भी आपको चाहिए, वाई माइनस वाई बार का होल भी आपको चाहिए, इनका स्क्वायर भी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए होगा, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स तो आपके पास गिवन है, एक्स बार आपको कहाँ से आएगा, ये आपके पास एक्स बार का फार्मूला आ जाएगा। एक्स बार आर एक्स मीन भी आप कह सकते हो इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। तो समेशन एक्स का हम समेशन अगर लेते हैं 1 2 3 4 5 को प्लस करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 बाय एन। एन हम लोग क्या करते हैं, एन इसमें हम वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो बाय आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ओबियसली यहाँ पे चाहिए x माइनस एक्स बार। तो x बार तो आपके पास अंडरस्टूड है, क्या चीज़ आ गई है, x बार आपके पास आ गया है 3। तो हम कैसे करेंगे, x माइनस एक्स बार 1 माइनस 3। ठीक है, लाइक ऐसे रफली कर लो 1 माइनस 3 2 माइनस 3 एट्सेट्रा। ठीक है, यानी ये सारा टिल एंड तक ही आएगा क्योंकि एक्स बार की कीमत ये है। अब 1 माइनस 3 हमने किया तो ऑब्वियसली आपके पास 1 में से माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा -2, 2 में से -3 करोगे -1, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 4 में से 3 माइनस हुआ आपके पास क्या आ गया 1 और 5 में से 2 माइनस हुआ 2। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है x माइनस एक्स बार। इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द y माइनस वाई बार। y तो आपके पास गिवन है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा y बार। y बार का फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, y बार इज इक्वल टू समेशन y बाय n आ जाएगा। ठीक है, अब समेशन y आपके पास क्या बनता है, अगर आप इनको y को प्लस करें तो ये आपके पास बन जाता है 25, खुद प्लस भी कर लेना। ठीक है, और n आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 आ जाता है। ठीक है, 25 बाई 5 इनको आपने डिवाइड किया तो आपके पास 5 आ गया, यानी y बार या मीन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपके पास क्या है 5 है।
तो अब हमने क्या करना है, y माइनस वाई बार ना, तो y है तो y के सारे y में से क्या हो जाता है जाएगा, y माइनस वाई बार क्या है 5 है, इधर y बार क्या है 5 है एटसेट्रा, ठीक है, टिल अप टू एंड आपने यूं ही करना है, ठीक है। तो अब 3 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है, फिर उसके बाद 6 माइनस 5 क्या आ जाता है 1 आ जाता है, 4 माइनस 5 क्या आ जाता है -1 आ जाएगा, 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा 2, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0 आ गया। यहाँ तक ये आपको x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार चाहिए। अब और आपने कहा कि ये वाला जो फार्मूला है इसमें हमें और क्या चीज़ चाहिए होगी, ये तो इनको बाद में टोटल भी करेंगे, और हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये x माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज़ आई हैं ना, इनका हम स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर लो तो क्या आता है 2 2 ज़ार 4, माइनस का साइन जो है ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता है, ज़ाहिर है हम 2 टाइम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 इज़ 1, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे हम लोगों ने क्या करना है y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये y माइनस वाई बार आ गया, इसका हम लोगों ने स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 1 का 1, 1 का 1, 2 2 ज़ार 4 और 0 का 0 आ गया, ठीक है। ये अब ये तो हमारे पास ये जो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, एस एस एक्स और एस एस वाई पूरा हो गया। अब एस पी हमें चाहिए, तो एस पी हमें किस तरह चाहिए होगा, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अभी हमने एक्स माइनस एक्स बार भी किया हुआ है, वाई माइनस वाई बार भी होल स्क्वायर किया हुआ है, लेकिन इनको इनटू नहीं किया हुआ है, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपस में करोगे आप तो ये देखें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, 2 2 ज़ार 4, 1 1 इस 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे ओबियसली 0 आ जाएगा, -0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 0 से करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं होता अंडरस्टूड होता है वो प्लस का साइन होता है, ठीक है। प्लस के साइन में से आप जो है प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन हमेशा रूल्स के मुताबिक बड़ी वैल्यू का रहता है। तो 4 में से 1 माइनस की हमने 3 आ गया, तो साइन तो प्लस का ही रहेगा कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का है, 3 आ गया। अब 3 प्लस 2, ज़ाहिर इसके साथ कोई साइन नहीं है, 3 प्लस 2 आपके पास क्या आ गया है 5 आ गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने अब सिंपल इसको फार्मूलाज में पुट करना है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले एस पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये जो एंड में हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो इसका समीशन आपके पास क्या आया हुआ है 5 है। एस एस एक्स का आपके पास क्या आया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये है आपके पास समीशन क्या आया हुआ है 10। इन द सेम वे आपके पास एस एस वाई क्या है समीशन वाई माइनस वाई बार, तो ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, ये भी आपके पास 10 आ गया है। अब हम फार्मूला में वैल्यू इसकी पुट करते हैं, ठीक है। फार्मूला में आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाती है, इसको यूं कर लो, ठीक है। एस पी आपके पास क्या आया था 5 आया था, डिवाइडेड बाई एस एस एक्स क्या था 10 था, 10 इंटू, अच्छा ये जो डॉट लगता है ना इसको चाहे इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। डार्ट लगेगा तब भी इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो तो अंडरस्टूड है आपको मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट अगर यूं आ जाएगी तो भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। इन तीनों सिचुएशन को हम कंसिडर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया। अब 5 बाई अंडर रूट 10 10 ज़र 100 आ गया। उसके बाद जब हमने इसका अंडर रूट ख़त्म किया तो 5 बाई 100 का अंडर रूट ख़त्म करो, ठीक है। इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है, उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू आप लोगों के पास हमेशा अंडर रूट की वैल्यू जो होती है ना ये आपके पास 1/2 होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर लेके मैनुअली भी कर सकते हो और डायरेक्ट कंप्यूटर से भी कर सकते हो, ठीक है। 5/10 आ गया और इज इक्वल टू आपके पास इसका जो आंसर आ जाता है 0.5 आ जाता है, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये है, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको टेबल्यूटेड वैल्यू में, सॉरी, इसको टेबल वैल्यू के साथ हम मैच करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इसी को ही दूसरे फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, विद ऑल माय बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।